हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं व्याकरण खजाने से लेकर आई हूँ आपके लिए वाक्य के भेद। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वाक्य के भेद, जिसके कि दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जिसके कि 8 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है विधानार्थक अर्थात विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चले उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण सहित समझें। राजीव कल दिल्ली गया था। तो यहाँ पर एक क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है कि राजीव दिल्ली गया था, सामान्य रूप से क्रिया हो रही है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा देखिए, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। पश्चिम में अस्त होने का कार्य सूर्य कर रहा है, तो यह विधानवाचक वाक्य है। जनता सब जानती है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और आज बहुत अच्छी बारिश हुई। तो इन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है, उन्हें हम विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात सिंपल रूप से क्रिया के होने का पता चलता है। जो दूसरा भेद है वह है निषेधवाचक या निषेधार्थक। निषेध का मतलब होता है न होना या अभाव। तो यहाँ पर देखिए, जिन वाक्यों से क्रिया के निषेध का बोध होता है उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। राजीव दिल्ली नहीं गया था, यानी यहाँ पर वह दिल्ली नहीं गया है, तो नहीं उसकी पहचान है। निषेधार्थक वाक्य की पहचान है नहीं गया था। यदि हम इसे कहेंगे राजीव दिल्ली गया था, तो वह विधानार्थक वाक्य हो जाएगा, और उस वाक्य में यदि हम नहीं ऐड कर देंगे तो वह हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य। दूसरा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। मैं आज पढ़ूंगा विधानार्थक वाक्य, मैं आज नहीं पढ़ूंगा निषेधार्थक वाक्य। मदन आज पाठशाला नहीं जाएगा, यह निषेधवाचक। जिन वाक्यों में नहीं हो वह निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तो नहीं निषेधवाचक वाक्य की पहचान है। आज पिताजी दफ्तर नहीं गए। सरला ने मेरी किताब नहीं लौटाई। और तुम झूठ मत बोलो। तो मत भी यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य की पहचान बन जाता है। यदि हम कहेंगे तुम झूठ मत बोलो, तो पता चल रहा है कि झूठ नहीं बोलना है, तो इसकी पहचान इन शब्दों से होती है, नहीं और मत। तो जहाँ भी जिस भी वाक्य में नहीं हो या मत हो वह वाक्य निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। इसके बाद जो तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थात जिन वाक्य में प्रश्न किया जाए या किसी से कुछ पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, क्या राजीव दिल्ली गया था? हम प्रश्न पूछ रहे हैं और इसकी पहचान है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अगला देखिए, क्या तुम खेलोगे? हम किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम खेलोगे, तो यह प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। तुम पढ़ने कब जाओगे? यह भी सवाल पूछा गया है। तो जिस वाक्य में कोई भी सवाल पूछा गया है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम्हारा क्या नाम है? यह भी प्रश्नार्थक वाक्य हो गया। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? यह सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह प्रश्नार्थक वाक्य है और इसकी पहचान है प्रश्नवाचक चिन्ह से। और प्रश्नार्थक जो होते हैं उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, क्या, कब, किसने, कैसे, क्यों, किससे, कितना, कहाँ और कौन। ऐसे जब प्रश्न होंगे, शब्द होंगे, तो वो
प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएंगे। अगला देखिए, चौथा जो है विस्मयार्थक या विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हमारे हृदय के भाव अर्थात आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अच्छा राजीव दिल्ली गया था। विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि वह दिल्ली गया था, तो यह जो चिन्ह लगा हुआ है वह पहचान है कि यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। अरे यह क्या किया तुमने, तो यह भी विस्मयादिबोधक वाक्य है। ओह बेचारे को बहुत गहरी चोट लगी है, यह भी विस्मयार्थक वाक्य। वाह कितना सुंदर नज़ारा है। तो इन वाक्यों में कहीं आश्चर्य, कहीं खुशी, कहीं दुख, कहीं घृणा जो व्यक्त हो रहा है उसी से पता चल रहा है कि यह विस्मयार्थक वाक्य है। जैसे छी चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, यानी घृणा व्यक्त हो रही है, तो यह भी विस्मयार्थक वाक्य है और इसकी पहचान होती है विस्मयादिबोधक चिन्ह से। पांचवा देखिए, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राजीव तुम दिल्ली जाओ। राजीव को दिल्ली जाने के लिए हम कह रहे हैं, तो किसी को भी कुछ भी काम करने के लिए जब हम कहते हैं तो वह आज्ञार्थक वाक्य हो जाता है। आप चुप रहिए। यदि हमसे कोई बड़ा है तो हम उसे आज्ञा तो नहीं देते, लेकिन यदि हम उनसे कुछ भी कार्य करने के लिए कह रहे हैं तो वह भी आज्ञार्थक वाक्य ही माना जाता है। अपना अपना काम करो। अपना अपना काम करने के लिए कहा जा रहा है। आप यहाँ से चले जाइए, या हम किसी बड़े को यदि हम कह रहे हैं तब भी यह आज्ञार्थक वाक्य ही कहा जाता है। आप चलने की तैयारी कीजिए। कहा जा रहा है कि चलने की तैयारी कीजिए, काम करने के लिए यह कहा जा रहा है, तो यह भी आज्ञावाचक वाक्य हो गया। तुम अपना काम पूरा करो। तो ये सारे के सारे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य हैं। छठवां जो भेद होता है वह है इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य, जिसमें जो बोलने वाला व्यक्ति है अर्थात वक्ता, उसकी इच्छा, आशा या आशीर्वाद जो व्यक्त होता है तब यह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर करे राजीव को दिल्ली में नौकरी मिल जाए। हम चाहते हैं तो हम ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि राजीव को दिल्ली में नौकरी मिले, हमारी इच्छा है। भगवान करें सब कुशल लौटें, तो सबके कुशल लौटने की हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह भी इच्छार्थक वाक्य है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, मंगल कामना जहाँ भी है वह इच्छार्थक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, हम चाहते हैं कि ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यह मेरी इच्छा है, हमारी इच्छा है, इसलिए यह इच्छार्थक वाक्य है। शर्मा जी को जल्द ही घर मिल जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि उन्हें जल्दी ही घर मिल जाए, तो यह इच्छार्थक वाक्य है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? ईश्वर करे, भगवान करे और चाहिए। तो जहाँ भी ये शब्द हैं वे वाक्य जो हैं इच्छार्थक वाक्य होते हैं। सातवां संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है, जिसमें संदेह हो, संभावना हो, उन वाक्यों में हम जो है कह सकते हैं कि वह संदेहार्थक वाक्य है। अर्थात कार्य के होने में संदेह का पता चले या संभावना का बोध हो तो वह संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। शायद राजीव को दिल्ली में ही रहना पड़े। पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते, हमें ऐसा लगता है कि शायद, तो शायद जिस वाक्य में है वह संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। संभवतः वह सुधर जाए।
अब वह सुधरेगा या नहीं सुधरेगा इसका पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वह सुधर जाए। तो संभवतः भी पहचान है संदेहार्थक वाक्य की। आज वर्षा हो सकती है, अब होगी या नहीं होगी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, तो इसकी संभावना है। तो आज वर्षा हो सकती है, संदेहार्थक वाक्य। संभव है अनिल अभी तक दफ्तर में हो, अभी तक वह है या नहीं है यह हमें पता नहीं है, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि संभव है कि वो जो है वहीं पर होगा। तो जहाँ पर संभव है कहते हैं तो वह संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? संभवतः, संभव है, शायद या फिर हो सकता है। आखिरी प्रकार संकेतार्थक, संकेतवाचक वाक्य। इसमें जो भी वाक्य ऐसे होते हैं उनमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, और इसे हम हेतुवाचक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी कारण और शर्त का भी पता चलता है। जैसे देखिए, इधर पिताजी घर से बाहर गए, उधर बच्चे शोर मचाने लगे, यानी घर से बाहर जाने की क्रिया और शोर मचाने की क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे ही पिताजी गए हैं बाहर, बच्चे वैसे ही शोर मचाने लगे। तो इधर और उधर पहचान है संकेतवाचक की। तो ऐसे वाक्यों में दो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, जैसे इधर और उधर। अगला देखिए, आप वहां होते तो इतनी मुसीबत न आती, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। आप वहां होते, आपका होना, मुसीबत का न आना, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो होते और तो की होने की वजह से यह संकेतार्थक है। संकेत बता रहा है कि आप वहां होते तो इतनी मुसीबत न आती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थात फसल अच्छी होना किस पर निर्भर कर रहा है? अच्छी वर्षा पर या वर्षा होने पर। तो वर्षा का होना और फसल का अच्छा होना, या दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए यह संकेतार्थक वाक्य है। यदि समय मिला तो हम घूमने अवश्य चलेंगे, तो समय मिलने पर हम घूमने जाएंगे। तो यदि और तो यह जोड़ रहा है इन दोनों को कि समय मिलेगा तो ही हम घूमने जाएंगे। तो घूमने जाने की क्रिया किस पर निर्भर है? समय मिलने पर। तो यह भी संकेतार्थक वाक्य है। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे वैसे ही बारिश होने लगी, तो हमारे स्टेशन पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। तो यह भी एक दूसरे पर निर्भर है। और इसकी पहचान कैसे होती है? इधर उधर, यदि तो, यानी वाक्य में ये दो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। एक हिस्से में एक समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरे हिस्से में दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे, वैसे, जब, तब। तो जिन वाक्यों में ये शब्द होते हैं वह वाक्य संकेतार्थक वाक्य कहलाता है, अर्थात एक क्रिया का संकेत दूसरी क्रिया के होने के लिए होता है। यदि एक क्रिया में संकेत ना हो तो दूसरी क्रिया ना हो, तो इसलिए यह संकेतार्थक वाक्य है। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, और मुझे आशा है कि आप सबको 8 भेद भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो अब हम फिर मिलेंगे वाक्य के भेद के साथ, दूसरे प्रकार का वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।